آپ کے तौरात में खुदा बहकाने वाला, तो आपके किताब पे कैसे एतबार हो सकता है? आपने कहा कि मुझे दिखा दो कि इंजील ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल हुई है। आपने ये कहा था ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंजील ईसा पे नाजिल हुई है। ये देखो भाई, कुरान की कई आयत हैं। वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन अत-तौरात वल इंजील फी हुदन व नूर। और हमने मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता किया, इंजील ईसा को अता किया। आपके पास कोई है इंजील जो ईसा की किताब हो? ईसा की कोई किताब ही नहीं है आपके पास। ईसा का कोई डिक्टेशन ही नहीं है कि उसने कुछ लिखा हो, कुछ लिखाया हो, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये जो इंजील कर रहे हैं ना, ये बाद में लिखी गई है, पादरियों की लिखी हुई है। ये कुरान मजीद में सूरह मरियम क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, अल्लाह ताला ने मुझे किताब अता की। वो किताब दिखाओ जी। आप कहते हैं कुरान में नहीं है कि इंजील नाजिल हुई है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा अच्छा, मैं मजीद आपकी खिदमत में पेश करता हूं मेरे मोहतरम नाजरीन कि इनका किताब मुहर्रफ है। ये पुराना अहदनामा है जी, अहद कदीम। यहां पर मुलाहिजा करें, पैदाइश के जेनेसिस के बाब नंबर 7 आया नंबर 8 में यहां पर ये याकूब के साथ जो इसराइल यानी उसके बेटे और गैर वगैरह मिस्र में आए थे, उनके नाम ये हैं। याकूब अलैहिस्सलाम कनान से मिस्र गए, यूसुफ की बादशाह थे मिस्र में, तो उनके साथ उनके फैमिली जो आई, उनके नाम ये हैं। यहाँ पे जो नाम बताए जाते हैं, नाम की गिनती करो, ये सब बनते हैं कितने बनते हैं? 34 बनते हैं। यहाँ पे इनके खुदा को गिनती गलती होगी। ये खुदा सलामत ने क्या है, ये सब याकूब के उन बेटों के औलाद हैं जो फदान आराम में लियाह से पैदा हुए। उसके बतन से उसकी बेटी दीना थी, यहाँ तक तो उसके सब बेटे बेटियों का शुमार 33 हुआ। यानी याकूब के जो ज़ौजा लियाह से है, उनके जो अफराद कितने हैं? कहते हैं 33 हैं, बेटे और बेटियां। हिसाब करो तो 34 बनते हैं। मेरा चैलेंज है, जितने मेरे ईसाई भाई देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, ईसाई बहनें देख रहे हैं, इसको गिनती करो। ये 33 नहीं, ये 34 है। और इनके अकाबिर ने उनके नाम भी भाई देखो, मैंने उनका नाम भी लिख दिया भाई। ये नाम 34 बनते हैं, 33 बेटे और एक बेटी है दीना, 34। तो ये उसका जवाब दे, इसके पास जवाब नहीं है। खुदा से गलती हो सकती है, आप तालिब इल्म से गलती नहीं हो सकती। बच्चे छोटा सा बच्चा हो, कह दो इनका एक लिस्ट दे दो ना नामों का, नंबर लगा देगा भाई कितने बनते हैं। ये कैसे गलती हो गई है? ये अगर खुदा का कलाम है। आपने वीडियो को देखा और अब हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और जो काउंटिंग बाइबल मुकद्दस में से बताई है वो बिल्कुल ही अल्लाह यारी साहब ने बिल्कुल ही जो है वो रॉन्ग बताई है। और हम भी देखेंगे क्योंकि शायद जो है इन्होंने ध्यान से जो है पढ़ा नहीं है, इन्होंने ध्यान जो है नहीं किया। और मैं भी उस बाइबल में से ही आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और बाइबल मुकद्दस के खुदा को जो है ना वो सब कुछ पता है। अब देखिए नाज़रीन, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, पहले सवाल का जवाब दे लूं नाज़रीन। पहली बात ये कि हमारे अकीदे के मुताबिक खुदावंद यसू अल मसीह जो है वो खुदा है। और खुदा खुद जो है वो लिखता नहीं है बल्कि लिखवाता है। वो तो खुद एक अंजील है, खुशखबरी है। इंग्लियन जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है और उसका मतलब जो है वो खुशखबरी होता है। और अगर आप नाज़िल को ये मानते हैं कि देखिए कि ऊपर से कोई लिखा लिखाया आ जाता है, तो कुरान पाक के अंदर ही अगर आप मुताला करें, ये हवाला आपके सामने मौजूद है कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने लोहा नाजिल किया। अब देखिए कि इतनी ऊपर से लोहा नीचे आएगा तो क्या तबाही नहीं होगी? क्या लोगों के सर नहीं फटेंगे? क्या लोग जख्मी नहीं होंगे? क्या लोग मरेंगे नहीं? आज पाकिस्तान के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर जो है जहाज गिर जाए, कहीं पर भी जहाज गिर जाए तो क्या वहां की आबादी जो है मुतासर नहीं होगी? और दूसरी बात यह है कि हमने चुपाए नाजिल किए। अब देखें कि ऊपर से चुपाए जानवर जो आते हैं वो नाजिल किए। और इसका मतलब क्या होता है कि फिर वो जब ऊपर से नाजिल होंगे तो उसकी टांगे तो टूटेंगी, लोग भी जख्मी होंगे, सब कुछ होगा। तो अगर आप ये कहेंगे कि नहीं कि ये ऊपर से आता है, तो ऊपर से नहीं आता कुछ भी। वहां पर खुदा ने कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं लिखी बनाई हुई कि जो प्रिंट कर करके चीजें जो है वो देता रहे। और जहां पर ही नबी आते हैं और नबी लिखते हैं और खुदा इल्हाम अता करता है तो लोग जो हैं वो लिखते जाते हैं। और
ताकि लोगों की उम्मत की जो है वो इस्लाह हो सके। तो कुरान के अंदर भी जो बात हुई है वो ये कि लोहा जो है ये जमीन से ही निकलता है, बल्कि यहाँ से ही वो निकलता है, और चपाए जो है जमीन पर ही जो परवरिश पाते हैं। तो हालांकि बारिश का भी जिक्र है, मन सलवा का भी जिक्र है कुरान पाक के अंदर, तो वो ऊपर से, वो बात समझ में आती है। अब हर चीज जो है वो ऊपर से नाजिल होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज जो है वो ऊपर से नाजिल हो, कई तरह के एतराजात हो सकते हैं। तो हमारे अकीदे के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है। नाज़रीन, ये तो थोड़ा छोटा सा जवाब जो मैंने अर्ज किया। आपने कहा कि देखिए कि तहरीफ हो गई है, तहरीफ हो गई है। मैं कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस का खुदा सब कुछ जानता था, उसको पता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। अब देखिए कि ये बाइबल मुकद्दस ना, बाइबल मुकद्दस में से आपने पढ़ा ना, तो चलिए मैं भी बाइबल मुकद्दस में से पढ़ता हूं कि बाइबल मुकद्दस के खुदा को गिनती आती है कि नहीं आती, हम देख लेते हैं नाज़रीन। अब देखिए कि अगर आप पढ़े पैदाइश ही की किताब का मुताले करें, उसके 40वें बाब का मुताले करें, तो यहां पर लिखा हुआ है, 8वीं आयत से पढ़ने लगा हूं, और याकूब के साथ जो इसराइली यानी उसके बेटे वगैरह मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। अब देखिए कि यहां पर याकूब भी शामिल है। पहली बात मैं यहां पर करना चाहूंगा, तो ये मुकद्दस मूसा बेसिकली लिख रहा है, तो मुकद्दस मूसा ने लिखनी है, सारी काउंटिंग लिखनी है। अब देखिए यहां पर उसने लिखा है कि रोबन, जो कि मुकद्दस याकूब का जो था वो बड़ा बेटा था और पलौठा था। अब रोबन के जो है ना वो बेटे पैदा होते हैं। अब रोबन के जो है ना वो यहां पर हम देखते हैं कि 4 बेटे पैदा होते हैं। अब रोबन के कौन कौन से बेटे पैदा होते हैं? हनूक पैदा होता है, फिलो पैदा होता है, हसरून पैदा होता है, किरमी पैदा होता है। ये 4 बेटे जो है ना ये रोबन के पैदा होते हैं। अब शमाउन की बारी आती है। शमाउन भी जो है ये याकूब का बेटा है, और ये सारे लिया के बेटे हैं। और इसमें से यमोएल पैदा होता है, इसमें से यमीन पैदा होता है, ओहद पैदा होता है, यकीन पैदा होता है, सोहर पैदा होता है, साउल पैदा होता है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए बोलने में तो माइंड मत कीजिएगा और इसको इग्नोर कीजिएगा। 6 हो गए, 6 बेटे इसके हो गए। शमाउन जो है ये हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि 7 ये हो गए। अब लावी के भी बेटे हुए। अब देखिए कि लावी के जो है वो 3 बेटे हो गए, जरसून, कहात और मिरारी। अब देखिए कि कहाती भी है, जरसूनी भी है, मिरारी भी है। अब 3 बेटे ये हो गए और लावी 4 हो गए। अब ये 4 जो है ये लोग हो गए। अब यहूदा की बारी आती है। अब जैसे ही यहूदा की बारी आती है तो यहूदा के भी बेटे पैदा होते हैं। अब यहूदा के देखें कि यहां पर जो बाइबल मुकद्दस के अंदर है वो एर है, वो उनान है, वो सेला है, वो फारस है, वो जारा है। अब देखिए कि यहां पर ही अगर आप आयत का मुताले करें ना, यहां पर आयत का मुताले करें तो यहां पर आपको एर और उनान ये बिल्कुल निकाल दे इसको काउंटिंग के अंदर से। तो और यहां पर हम देखते हैं कि 3 बेटे उसके बचते हैं पीछे। अब 3 और 1 4 हो गए। अब नीचे आ जाएंगी। अब जो है फारस को आपने काउंट किया, फारस को काउंट नहीं करना, दोबारा काउंट नहीं करना। बाइबल का खुदा जानता था, आप नहीं जानते। बाइबल को खुदा को पता है कि यहां पर फारस जो है ना वो 2 जगह इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए कि जब यहूदा के नस्ल नामे, जब यहूदा की बात कर रहा है तो वहां पर भी फारस इस्तेमाल हुआ है। अब जैसे ही नीचे आते हैं तो फारस के बेटे जो है ना हसरून और हमोएल। अब देखिए कि फारस यहां पर काउंट नहीं होगा, यहां पर काउंट सिर्फ 2 बेटे होंगे। तो यहां पर इश्कार की बारी आ जाती है। इश्कार से तोलहा, होवा, योग, समरून, अब ये पैदा हो गए। अब देखिए कि यहां पर 4 और 1 5 हो गए बेटे। ये आपके सामने है, मैं कुछ किसी और तफसीर में नहीं जा रहा। जबलून के बेटे पैदा हुए। अब जबलून के कितने बेटे पैदा हुए? 3 बेटे पैदा हुए। अब जबलून के 3 बेटे पैदा हुए। अब यहां पर सद, एलवन, यहीएल। अब देखिए कि यहां पर 3 बेटे ये पैदा हो गए। अब देखिए कि यहां पर हम देखते हैं, अब इनको जमा करें तो ये 31 बनती है। अब देखिए कि रोबन के जो है सारा खानदान 5 पर मुश्तमिल है। शमाउन जो है वो 7 पर मुश्तमिल है, और लावी जो है वो 4 पर मुश्तमिल है। यहूदा जो है ये 4 पर मुश्तमिल है, और हसरून और हमोएल 2 ये डालकर ये 2 डाल ले। और इश्कार जो है 5 पर मुश्तमिल है, और जबलून जो है वो 4 पर मुश्तमिल है,
और यहां पर अब देखिए कि इसकी काउंटिंग पता कितनी आती है, 31, 31 काउंटिंग आती है, क्योंकि वारिस भी निकल गया, फारस डबल है ना, एक इसको निकाल देंगे, यहां पर जो फारस बचेगा बस एक ही वारिस बचेगा, ये काउंट दोबारा नहीं होना। और दूसरी बात कि एर और उनान ये दोनों मर गए, ये 3 बंदे यहां से निकल गए। आपने कहा कि बाद में खुदा को गिनती नहीं आती, नाज़रीन आती है गिनती, आप लोगों को गिनती नहीं आती। आप पढ़िएगा दोबारा भी काउंट कीजिएगा। नाज़रीन मैं कहूंगा कि इतना शेयर करें इस वीडियो को कि इस तक वीडियो पहुंच सके। मेरी हुई थी कल बात, ये मैं इसी मुनाज़रे के अंदर मौजूद था, तो मैं सुन रहा था इनकी चालाकियां। अच्छा, अब यहां पर देखिए दीना ना, दीना एक होगी, कितने 32 हो गए। अब देखिए कि यहां पर मैंने पहले बात की थी, ये मुकद्दसी मूसा इस किताब को लिखने वाले, मुकद्दस मूसा इस किताब को लिखने वाले, और यहां पर यकूब भी साथ था, एक यकूब डाल ले तो कितने हो गए, यहां पर 33 पूरे हो गए। आप किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां पर तो बिल्कुल साफ जो है, बाइबल मुकद्दस का खुदा हर चीज को जानता है। बाइबल के खुदा ने मुझे चुना, कमील तुम जवाब दो इनको, उसने मेरे जहन में डाली ये बात। मैंने इसको बार बार देखा, जो मांगो तो मिलता है, खोजो मिलेगा, तनकीद नहीं। दबाव से भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एतराज के लिए ना आप जो है, एतराज के लिए आप तैयार हो, अगले एतराज के लिए मैं तैयार हूं, रेडी हूं। आने वाली वीडियोस के अंदर मेरे और जो है वो आपके ऊपर ही होंगे। तो खुदा को बरकत दे, ब्लेस करे।